नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और उनके वर्गीकरण के संबंध में चर्चा करूंगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण बहुत सारे विद्वानों, भाषा शास्त्रियों द्वारा किया गया है। सबसे पहले जो वर्गीकरण हमें इन भाषाओं का प्राप्त होता है वह डॉक्टर हॉर्नले द्वारा किया गया था। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जा ने और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि ने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है वह अंतरंग और बहिरंग आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर हॉर्नले जो वर्गीकरण करते हैं उनमें उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला पूर्वी गौड़ियन, जिसे कि पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया से संबंधित मानते हैं। बिहारी हिंदी भी इसी से संबंधित है। दूसरा पश्चिमी गौड़ियन, जिसे पश्चिमी हिंदी, जिसमें राजस्थानी भी सम्मिलित है, गुजराती, सिंधी और पंजाबी से संबंधित है। तीसरा उत्तरी गौड़ियन, जिसमें गढ़वाली, नेपाली आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। और चौथा दक्षिणी गौड़ियन, जिसमें मराठी भाषा शामिल है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि वह अंतरंग और बहिरंग आधारों पर किया गया है। उनके द्वारा किए गए वर्णन को भाषा वैज्ञानिकों ने संतोषप्रद माना। वे 3 उपशाखाओं की बात करते हैं। पहली बाहरी उपभाषा। बाहरी उपभाषाओं में वे 3 समुदायों का चित्रण करते हैं, बताते हैं उनके बारे में। पहला है पश्चिमोत्तरी समुदाय, जिसमें लहंदा और सिंधी को उन्होंने शामिल किया। दूसरा दक्षिणी समुदाय, जिसमें उन्होंने मराठी को शामिल किया। और तीसरा पूर्वी समुदाय, जिसमें उन्होंने बिहारी, असमी, बंगाली और उड़िया भाषा को सम्मिलित किया। दूसरी उपशाखा वे मध्यवर्गीय उपशाखा मानते हैं, जिसमें उन्होंने मध्यवर्ती समुदाय एक भेद के रूप में रखा और जिसमें वे शामिल करते हैं पूर्वी हिंदी को। तीसरी उपशाखा वे भीतरी उपशाखा मानते हैं और इसके अंतर्गत वे 2 समुदाय मानते हैं, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली और खानदेशी शामिल करते हैं और पहाड़ी समुदाय में पूर्व मध्यवर्ती और पश्चिमी भाषाओं को वे सम्मिलित करते हैं। बाद में ग्रियर्सन ने एक नया वर्गीकरण भी हमारे सामने रखा, जिसके अंतर्गत वो 3 वर्गीकरण करते हैं: मध्यदेशी, अंतर्वर्ती और बहिरंग भाषाएं। मध्यदेशी में वे पश्चिमी हिंदी को रखते हैं। अंतर्वर्ती में वे पश्चिमी हिंदी से विशेष घनिष्ठता रखने वाली भाषाएं जैसे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, जिसे वे पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भाषा भी कहते हैं। और बहिरंग से संबंध भाषाएं जैसे पूर्वी हिंदी। बहिरंग भाषाओं में वे पश्चिमोत्तरी यानी लहंदा और सिंधी, दक्षिणी यानी मराठी, पूर्वी यानी असमी, बंगाली, उड़िया और बिहारी को शामिल करते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया ये वर्गीकरण मुख्य रूप में 3 बातों पर आधारित है: ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इन तीनों की आलोचना की है। वे कुछ ठोस आधार हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए और यह प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण जिन बाहरी और भीतरी रूपों में प्रस्तुत हुआ वे संतोषजनक नहीं है। और इन्हीं कारणों को आधार बनाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।
उन्होंने अपनी मान्यता प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत में मध्य देश की भाषा पश्चिमी हिंदी है, अतः उसे इन भाषाओं के साथ न रखकर एक केंद्रीय भाषा के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने हिंदी को केंद्रीय भाषा मानकर अपना वर्गीकरण अलग रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, ये 5 वर्गीकरण किए जा सकते हैं। उदीच्य को वे उत्तरी, जिसमें सिंधी, लहंदा और पंजाबी शामिल हैं। प्रतीच्य को वे पश्चिमी, जिसमें गुजराती शामिल है। मध्यदेशीय, जिसे वो बीच का मानते हैं, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी आदि शामिल हैं। प्राच्य को वे पूर्वी, अर्थात जिसमें उड़िया, बंगला और असमी शामिल हैं। और दक्षिणात्य में वे दक्षिणी भाग को रखते हैं, जिसमें मराठी शामिल है। कश्मीर की भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी दर्दी भाषा से मानते हैं। इसी प्रकार से उनके मत के अनुसार भाषाओं का मूलाधार भी, पहाड़ी भाषाओं का मूल आधार भी पैशाची दर्द या खस है। प्राकृत युग में राजस्थानी में ये पहाड़ी भाषाएं बहुत अधिक प्रभावित हुई। हबूड़ी या जिप्सी बोलियां तथा सिंघली भाषा भी आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत है। डॉक्टर चटर्जी ने जब सर जॉर्ज ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की तो उन्होंने एक अपना वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी भूल स्वीकार की और पश्चिमी हिंदी को केंद्र मानकर फिर से एक बार उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हमारे सामने रखा, जिसमें वे 3 भाग इन भाषाओं के करते हैं: मध्यदेशी भाग, अंतर्वर्ती अथवा मध्य भाषाएं और बहिरंग भाषाएं। मध्यदेशी भाषा में पश्चिमी हिंदी को शामिल करते हैं। अंतर्वर्ती या मध्य भाषाओं में वो मध्य देशीय भाषा के विशिष्ट घनिष्ठता रखने वाली भाषाएं जैसे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी पहाड़ी, खसकुरा अथवा नेपाली, केंद्रस्थ पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को शामिल करते हैं। इसी में बहिरंग भाषाओं से अधिक संबंध रखने वाली पूर्वी हिंदी को भी वे शामिल करते हैं। बहिरंग भाषाओं में पश्चिमोत्तर वर्ग में वे लहंदा और सिंधी को शामिल करते हैं। दक्षिणी वर्ग में वे मराठी को शामिल करते हैं और पूर्वी वर्ग में वे बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमी भाषा को शामिल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्होंने सर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा किए गए वर्गीकरण का गहराई से अवलोकन किया और यह माना कि दोनों में से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण ज़्यादा उपयुक्त है और उसी को आधार बनाकर उन्होंने स्वयं एक वर्गीकरण हमारे सामने रखा। 5 विभाजन उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के किए, जिनके नाम हैं उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। उदीच्य में वे सिंधी, लहंदा और पंजाबी को शामिल करते हैं। प्रतीच्य में, जिसे वो पश्चिमी भी कहते हैं, गुजराती को शामिल करते हैं। मध्यदेशीय में वे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को शामिल करते हैं। प्राच्य में वे उड़िया, बंगाली और असमिया भाषा को शामिल करते हैं और दक्षिणात्य में वे मराठी को शामिल करते हैं। इस प्रकार यदि हम इन सभी विद्वानों के वर्गीकरणों को ध्यान से देखें तो हमारे सामने यह बात निकल कर आती है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने हमारे सामने रखा है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि किसी भी वर्गीकरण को सही मानने का आधार यह होना चाहिए कि उसमें
आई हुई सभी भाषाओं की विशेषताएं पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट हो जाएं और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में यह बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने निकल कर आती है। तो इसी आधार पर हम डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा किया हुआ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं और सर्वाधिक विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। धन्यवाद।